सर इधर भी दो। आम्ही खूप लवकर येणार होतो, पण ठीक आहे. तुम्ही जी केलेली कामगिरी आहे त्याबद्दल खूप खूप तुमचे खूप खूप आभार मानावे ते कमी आहे, कारण याची गरज आहे समाजाला. तुम्ही केलेलं जे कर्तृत्व आहे ते जग पाहत आहे. पुढे जे कोणी असं अजून खूप वाईट कृत्य करणार आहे त्यांना काहीतरी आळा बसणार आहे. त्यामुळे तुमचं आम्ही कौतुक करणं म्हणजे ते पण आम्हाला फार मोठी आमच्यासाठी एक पोच पावती. याची पुनरावृत्ती होणार नाही अशा गुन्ह्यांची. एकदा जर याला प्रतिबंध कॉन्ग्रॅच्युलेशन टू ऑल टीम. थैंक यू धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. अभी तो वैनी ने बोला वैसे ही वाकई में हम लोगों ने देखा है, पुलिस डिपार्टमेंट को काम करते देखा, लेकिन इस तरीके के जो काम है ना वो गूज़बम्प्स देते हैं. यानी वो जब उसकी माँ को हमने आपके डिपार्टमेंट से मिलते हुए देखा, बेहोश होते हुए देखा, तो वाकई में लगा कि हमारा मुंब्रा पुलिस डिपार्टमेंट ने जो काम किया है वो पॉसिबल ही नहीं था, और इतना फास्ट तो पॉसिबल नहीं था. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आपकी टीम का. हम लोगों को गर्व है कि आप लोग की टीम हमारे शहर के अंदर है और हमारे लिए काम कर रही है. इसके लिए आज हर माँ और ये लोग बेफिक्र होकर अपने बच्चों के साथ रोड पे निकल सकते हैं. आपने वो काम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे मेन तो एक छोटी सी हिंट के ऊपर उन लोगों ने पूरा उतार दिया. अभी मैंने वो स्टोरी सुना कि वो कैसा ट्रेन से और कैसा आपने ड्राइव करा, वो चली गई, उसके बाद आपने मुंब्रा को फॉलो किया, फिर मुंब्रा की रिक्शा को फॉलो किया. ये काफी अप्रिशिएटिव है. यानी इतना यानी 3 जगह है ना, यानी इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हो गया. स्टॉप हो गया. सही स्टॉप ही हो गया था, आगे कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा था, तो भी इन्होंने ट्राई किया. स्टार्ट किया. रियल हीरोज सर, रियल हीरोज सर. बहुत सर आपको लास्ट सर ने आया उधर सर रियल हीरोज. चलिए सर, बोल. कल बड़ी रात मनाई जाएगी. हर मुस्लिम बांधव जो है वो रात भर इबादत करते हैं, जो मस्जिद में जाते हैं या कब्रस्तान में जाते हैं. तो प्रशासन की ओर से उनको वही सुझाव है कि जो लोग इबादत करने वाले हैं उन्होंने एक तो मस्जिद में जाना है या कब्रस्तान में जाना है. जो बच्चे जो है जो राइडिंग करते स्टंट करते, तो उनके लिए हम ट्रैफिक की ब्रांच पुलिस स्टेशन ऐसे हम कुछ टीम बनाई है, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. तो सबको मेरा यही आह्वान है कि कृपा करके कोई स्टंट ना करे या राइडिंग ना करे, नहीं तो फिर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सर इसी महीने में रमजान भी शुरुआत होने वाली है और उसके लिए भी आपने कुछ बंदोबस्त सोचा होगा, क्या कहेंगे उसको लेकर? रमजान के हिसाब से पहले तो आज आप मिले, तो आप लोगों से मैंने बात की, सब सुझाव लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिटी का नॉलेज रहने वाले आप पत्रकार बांधव और बहन रहते हैं, क्योंकि आप पूरे गांव में घूमते रहते हैं, लोगों के प्रॉब्लम क्या है लोग आपको बताते रहते हैं. उस हिसाब से आज पहले आपकी मीटिंग हो गई, इसके बाद में कुछ लोक प्रतिनिधि लोगों की हो जाएगी, सोशल वर्कर जिनके NGO उनकी होगी, जो हॉकर्स लोग हैं उनकी रहेगी, जो व्यापारी लोग हैं उनकी रहेगी, जो रिक्शा ऑटो रिक्शा वाले उनके क्या प्रॉब्लम है उनसे मीटिंग रहेगी. ये सब लोगों के साथ मीटिंग होने के बाद जो आखिरी मीटिंग रहेगी वो DCP सर, ACP मैडम सब इन्वॉल्व रहेंगे. उसमें टोरेंटो के ऑफिसर रहेंगे, क्रिस्टल के ऑफिसर रहेंगे, ट्रैफिक, RTO और टोरेंटो और TMC के ऑफिसर सब स्टाफ रहेगा. तो उसमें फिर उसके ऊपर सोल्यूशन निकाला जाएगा और अलग अलग टीम रहेगी. अभी 2 साल तो हमारे को पूरे जो यहाँ का स्टाफ है सबके यहाँ पे, यानी ये तीसरा रमज़ान रहेगा मेरे ख्याल से, तो सबको एक्सपीरियंस भी है और अभी नए सुझाव आप लोगों के रहेंगे, उस हिसाब से उसके ऊपर सोल्यूशन भी अपन निकालेंगे और अच्छी तरह से ईद मनाएंगे, क्योंकि रमज़ान मनाएंगे, ईद मनाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो सोशल वर्कर है, यहाँ के NGO है, यहाँ के पत्रकार बांधव है, यहाँ के लोक प्रतिनिधि है, यहाँ के जो व्यापारी है, हॉकर्स है, रिक्शा यूनियन वाले, ये सब लोग प्रशासन को बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं. उसके कारण यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है. सर रमजान में भीड़ बहुत होती है सर, और चोरी जैसी वारदातें भी घटती है सर, उसको लेकर आप किस तरह से बंदोबस्त करेंगे सर? बंदोबस्त पहले 2 साल में था उतना ही सख्त रहेगा, हालांकि उससे भी ज़्यादा सख्त रहेगा, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस ज़्यादा है. मेरे ख्याल से 2 साल से कोई यहाँ पे कोई गुनाह वगैरह कुछ हुआ नहीं है, तो अभी भी इस साल भी अपन होने नहीं देंगे. सर ये मीटिंग का आपने जैसा कहा मीटिंग होने वाली है सर महानगर पालिका ट्रैफिक विभाग के साथ, तो ये मीटिंग कब है और ये आखिरी हो जाएंगे. अभी
सबकी जब टाइम अवेलेबल रहेगा, डेट अवेलेबल रहेगी, उस हिसाब से वो टाइम फिक्स किया जाएगा। सर रमजान को लेकर के आम जनता को किस तरीके का मैसेज दोगे? बहुत खुशी से धूमधाम से मनाए रमजान और ईद, और पुलिस प्रशासन की ओर से किसी को कुछ भी ऑपरेशन लगेगा, हम आधी रात सबको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सर हमारे शहर में ट्रैफिक को लेकर बहुत बड़ी समस्या रहती है और खासकर रमजान महीने में, तो सर इसके लिए आपने कुछ सोल्यूशन? हाँ, ट्रैफिक के जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब है उनकी हमारे मीडिया 2-4 बार बातें हुई है, कुछ प्लानिंग हमने की है, उस प्लानिंग के हिसाब से इस साल मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक का कुछ इशू रहेगा। ओके ठीक है। थैंक यू सर।